हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिनिश किया। लास्ट क्लास जो हमने की थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थी। प्यारे बच्चों, उसके पहले आपने देखा कि 11th क्लास के ऑलरेडी सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन हमने पढ़े, 12th क्लास का भी रिलेशन एंड फंक्शन हमने फिनिश कर रखा है। आप देख सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें जो आगे चल के हमको मतलब ज़रूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं एक सिस्टम से। सिस्टम पे जोर मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे 11th क्लास में जनरली उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। आप कभी भी गौर करिएगा, एक जनरल टेंडेंसी देखी गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि चीज़ों को इंटर रिलेट करना बच्चों को नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि 11th 12th जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये तो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई हो रही है। उसका रीज़न है कि जहाँ से जो चीज़ लिंक्ड करनी है वो चीज़ टोटली लिंक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th भी कंप्लीट होती रहे, साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी टारगेट कर सके। दूसरी बात, मैं आपसे बार बार बोलता ही हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिशन को टारगेट कर रहे हैं जो कि उनके लेवल के हैं। कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से वेरियस एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, तो किसी भी चीज़ को बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करना है। प्यारे बच्चों, आपने देखा, एक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको इस चैप्टर का। देखिए क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। आप जब 10th में थे, देखिए 10th में थे जब आप, तो आपने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा आपने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मतलब आपने देखा कि साइन का रेशो जो आपने देखा वो क्या देखा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का देखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आपने टेन का देखा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक का देखा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक का। फिर कॉट का देखा बेस बाय परपेंडिकुलर। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और देखी आपने, कुछ आइडेंटिटीज देखी, जैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स देखा आपने, ठीक है। एक आपने देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स देखा आपने। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है प्यारे बच्चों, ये बताना मुझे ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप मतलब जो आपको टॉपिक के नाम दिए उसके अकॉर्डिंग कैसे वैल्यूज़ या कैसे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, या कैसे थ्योरी हम सीख चुके हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स हमने जनरेट किए वहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये सब चीज़ें आपने देखी। उसके बाद आप क्लास 11th में आए, ठीक है। क्लास 11th में देखिए आने के बाद आपने क्या किया? आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने क्या क्या पढ़ा? प्यारे बच्चों आपने वहाँ पे एक फॉर्म देखी, रिलेशन एंड फंक्शंस से स्टार्ट किया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों धीरे धीरे चेंज होता गया, आपने देखा इसी में थोड़े से और चेंजेस के साथ, देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स देखा आपने, फिर कॉस एक्स देखा, फिर टेन एक्स देखा, फिर कॉसेक एक्स देखा, है कि नहीं, फिर सेक एक्स देखा, फिर आपने कॉट एक्स देखा, कॉट एक्स देखा। और प्यारे बच्चों उसके साथ साथ आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा? देखिए जस्ट अभी टॉपिक कंप्लीट किया गया है, ठीक है, इसलिए आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आपने इनका ग्राफ देखा, ठीक है, प्लस डोमेन रेंज देखी, डोमेन एंड रेंज देखी, ठीक है, प्लस आपने देखी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले डिराइव किए और पढ़े। तो प्यारे बच्चों इतना आपने क्लास 11th में देखा। अब आ जाइए क्लास 12th में, जो मेन है आपको पढ़ना है, समझना है अब, ठीक है। तो 12th क्लास में क्या देखना है आपको? देखिए टॉपिक का नाम क्या है? देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, यहां तक तो आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं यहां तक, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए नया है, ठीक है। और इस वर्ड को इससे पहले आपने कहाँ सुना है, थोड़ा सा याद करिए। तो क्लास 12th में जब मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन बताया तो आपने पढ़ा है इनवर्स, ठीक है। तो देखिए वहाँ से किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। सबसे पहले देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, ये चीज़ समझिए। यूज़ अगर आप समझ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका यूज़ पड़ेगा आपको कैलकुलस में, ठीक है, कैलकुलस में। और प्यारे बच्चों इसका पड़ेगा साइंस एंड इंजीनियरिंग, लिख लीजिए कैलकुलस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए इनवर्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन में, वहाँ पे क्या क्या पढ़ा आपने, ये देखा इन्वर्स होने के लिए कंडीशंस क्या होती है। इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होता है कि 1 1 ऑन टू की कंडीशन बनती है कि नहीं। और प्यारे बच्चों आपको किसी भी फंक्शन का 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ता था, आपने देखा, तब आप कहते थे कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसी वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए एरो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा हम समझेंगे। मान लीजिए देखिए ये एक एरो डायग्राम मैं बनाता हूं, ये क्या है, ये फंक्शन एफ एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप जानते हैं कि इसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक एक एलिमेंट, मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट लिया 1 2 3 4 इसमें, ठीक है। इसमें लिया मान लीजिए मैंने A B C D, ठीक है। इनकी मैपिंग कर दी मैंने। अब प्यारे बच्चों मैपिंग हो गई तो आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, मतलब फंक्शन 1 1 है, ठीक है। फंक्शन 1 1 है, 1 1 है। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, देखिए 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये ई मैंने बाद में लिखा, मुझे पहले लिखना चाहिए था। देखिए अब प्यारे बच्चों ऑन टू की क्या कंडीशन होती थी, आप जानते थे कि इसमें से जो एलिमेंट होते हैं अगर वो उतने ही एलिमेंट हैं जितने इधर से पेयर्ड हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता था, वो ऑन टू हो जाता था। आप समझ गए, आप इतना आपने समझा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखा, देखिए ये तो हुआ रिलेशन एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या डिफरेंस, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये साइन फंक्शन का ग्राफ मैं बनाता हूँ, आप जानते हैं कि ये 0 है, ठीक है। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, ये 7π/2 है। देखिए ये 4π है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं इसकी कितनी होती है, +1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। ये देखिए ये इधर हो जाएगा -π/2, ठीक है, ये पॉइंट, ये -π, ये -3π/2 हो जाएगा, ये -2π हो जाएगा, ये -5π/2 हो जाएगा, ये -3π हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके पास, और इसमें क्या कंडीशन है कि हम कोई इनपुट दें। देखिए ये डोमेन है आपका, ये रेंज है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मैंने आपको इसके डोमेन रेंज बहुत अच्छे से लिखवाया। अभी एक बार मैं और रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं कंडीशन बताता हूँ।
अगर हम एरो डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझें, देखिए लास्ट में इधर बना देता हूं मैं, ये फंक्शन एक्ट हो रहा है, ठीक है, y इक्वस टू साइन एक्स का ग्राफ हम देख रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप देखें, मान लीजिए माइनस पाई रखता हूं मैं, माइनस पाई, फिर 0 रख लेते हैं, फिर उसके बाद पाई रख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 पाई रख लेते हैं। इन सब पे वैल्यू आपको क्या मिल रही है? सब पे 0 मिल रही है। देखिए माइनस पाई पे 0 है, 0 पे 0 है, पाई पे 0, 2 पाई पे, सेम एज इट इज। जितने भी एक्स एक्सिस पे जितने मतलब पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, सारे 0 हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनकी मैपिंग अगर आप करें तो ये किसका केस बन रहा है? ये तो मैनी वन का केस बन रहा है ना, मैनी वन का केस है कि नहीं? इसका मतलब इसका तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? अब आप यहाँ पे आइए, इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए ये कंडीशन होती थी कि मान लीजिए फंक्शन g हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये किसके बराबर होता था? f इन्वर्स के। और अगर प्यारे बच्चों f इन्वर्स ऑफ f कर दो, मतलब इसी को समझिए, जैसे g लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको आपने f इन्वर्स किया, अगर इसी को चेंज कर दिया, g का इन्वर्स देखना है आपको, तो f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स कर दीजिए, तो ये क्या होगा? ये f आ जाएगा ना। तो मतलब ये क्या है? देखिए ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, मतलब g और f दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। इसको एक तरीका और होता है समझने का, देखिए कैसे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि f x टू y हो, ठीक है। आप जानते हैं ये x क्या है? ये इसके एलिमेंट्स डिनोट करता है, y क्या है? इसके एलिमेंट्स डिनोट करता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी में समझने की कोशिश करें तो देखिए f इनवर्स ऑफ f जब आप करते थे तो ये x में डिफाइन होता था, ठीक है। और इसको देखिए ये क्या है? f ऑफ x इक्वस टू y है ना, वही तो कंडीशन लिखी हुई है, y इक्वस टू f ऑफ x, जो भी आप कहें इसको, ठीक है। देखिए ये क्या है? f इनवर्स ऑफ fx हो गया ये, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या है? fx इक्वस टू y है ना, तो देखिए f इनवर्स y। अब f इनवर्स y मतलब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको xy लिख लीजिए। f इनवर्स y मतलब d अगर रखेंगे तो 4 आएगा आपको, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आपको x मिलेगा ना, सेम एज इट इज। देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से, ठीक है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए इसका क्यों नहीं इन्वर्स पॉसिबल होता, क्योंकि मैनी वन का केस है, इन्वर्स सिर्फ इसी का पॉसिबल होता है। उसके बाद देखिए क्या कंडीशन बनती है? f ऑफ f इनवर्स रख लीजिए। अब f इनवर्स किसका है? y का है ना, तो इसको y रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? f ऑफ f इनवर्स y। अब f इनवर्स y क्या निकल के आता है? x निकल के आता है, तो f ऑफ x हो गया, और f ऑफ x किसके बराबर है? y के बराबर। तो प्यारे बच्चों देखिए x इक्वस टू y आ गया ना, मतलब इन दोनों में एक दूसरे के इन्वर्स बनने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, ठीक है। मतलब ये चीज आपने देख ली विथ कंडीशंस। प्यारे बच्चों देखिए ये तो थी बेसिक चीजें, अभी मैं आपके साथ बहुत अच्छी चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैंने कहा ना कि आपको मैं यहाँ से लिंक करके बताऊंगा क्लास 11 से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डोमेन रेंज देखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम विथ ग्राफ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके डोमेन और रेंज मैंने आपको रिवाइज करने के लिए एक बार लिखवाएं, क्योंकि मुझे यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखिए 6 होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 से 1 होती है। कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, -1 से 1 होती है, विथ ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। tan x देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर such that x is not equals to odd multiple of pi by 2 where n belongs to integer, ठीक है। और रेंज इसकी रियल नंबर होती है। cot x की सेम कंडीशन देखिए, x belongs to real number such that x is not equals to n pi। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि tan क्या होता है? tan होता है sin x by cos x, ठीक है। और cot x क्या होता है? cos x by sin x, ठीक है। और प्यारे बच्चों cosec x क्या होता है? cosec x होता है 1 बाय साइन x। इसका मतलब क्या है कि n पाई पे 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ है सेम एज इट इज। देखिए sec क्या होता है? 1 बाय cos x।
तो देखिए कॉस कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने बेसिक कंडीशंस इनकी जानी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू समझेंगे ताकि, क्योंकि हमें इन्वर्स कैसे मतलब पता लगता है वो चीज़, जैसे आपने अभी देखा ना कि दोनों एरो डायग्राम के थ्रू हम ये चीज़ जान गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्वर्स हम पढ़ते कैसे हैं जब पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ समझनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये साइन एक्स है आपका, एक एक ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है प्यारे बच्चों, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया, देखिए देखिए ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक है। ये देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ठीक है। ये कितना है, ये +1 है, ये -1 है, माइनस पाई बाई 2 है, देखिए ये माइनस पाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बन गया, ये कोई बात नहीं। देखिए -3 पाई बाई 2 है ये, और ये क्या है, -2 पाई। प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ अभी अभी देखी, क्या देखिए, आप अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक रफ व्यू समझ के रखिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए आपने अभी प्रीवियसली देखा कि इन पॉइंट्स पे सब पे 0 वैल्यू आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और हमें इन्वर्स पढ़ना है, मतलब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x पढ़ना है। ये किसका है, ये y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने ये भी देख लिया कि इसका इन्वर्स क्यों नहीं पॉसिबल होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हमें इन्वर्स पढ़ना है तो हमें कैसी वैल्यूज चाहिए होंगी, आप जानते हैं कि देखिए मान लीजिए हम एरो डायग्राम के थ्रू समझें, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। तो आप जानते हैं मान लीजिए ये फंक्शन f एक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनकी यूनिक इमेज बने। और प्यारे बच्चों यूनिक इमेज बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए इन सब पे तो 0 हो रही है जो मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। और प्यारे बच्चों अगर आप ऐसी वैल्यू लें कि x की कोई भी वैल्यू रखें उसके लिए एक यूनिक इमेज मिले, वो किस रीजन में पॉसिबल है, पहले गौर करिए। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ से देखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में जो भी आप x की वैल्यू रखिए, देखिए y की एक डिफरेंट वैल्यू ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप सोचें कि इस साइकिल को छोड़ के यहाँ तक ले लीजिए, तो प्यारे बच्चों देखिए मान लीजिए कोई भी 2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनकी y की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या है, इसका इन्वर्स इस रीजन में नहीं पॉसिबल है। अभी देखिए आपको बहुत कुछ सीखना है, जैसे आपको मान लीजिए आपने देखी यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है वो चीज़ सीखनी है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ पे लाई करती हैं वो चीज़ सीखनी है। लेकिन इतना रफली समझिए कि जब हम इन्वर्स पढ़ते हैं तो इन्वर्स में सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान दिया जाता है उसके डोमेन और रेंज में कि कहाँ पे उसकी यूनिक वैल्यूज हमें मिलती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था थोड़ा सा इंटर रिलेट करने के लिए मैं समझा रहा था और कुछ नहीं। देखिए ये साइन एक्स का आपने ग्राफ देख लिया, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आप कॉस एक्स का ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे आप। कॉस एक्स का ग्राफ आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कि 0 पे 1 होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। y डैश, अरे सॉरी x डैश, x y डैश, ये 0 है, ये क्या है, ये π/2 है, ये 3 π/2 है, सॉरी ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, ठीक है। ये +1 है, ये यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये -π/2 है, ये -π है, ये क्या है, ये -3 π/2 है, ये -2 पाई है, ठीक है। तो कॉस का कुछ इस तरीके से बनता है। डोमेन रेंज आप बहुत इजीली जान गए कि डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज लेकिन -1 से +1 ही होगी, ठीक है। सेम एज इट इज साइन का था। अब tan का देख लीजिए,
देखिए ये 0 है, ये π/2 है, ये क्या है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ठीक है। ये देखिए -π/2 है, ये पॉइंट, ये क्या है -π, ये -3π/2 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, देखिए 10 को देखिए साइन बाई कॉस है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इस पे, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू π/2। आप देखिए इस π/2 पे वैल्यू कौन सी कंटेन करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर ये साइन x बाई कॉस x 0 हो जाएगा ये, तो प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर। सेम एज इट इज देखिए कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको भी रफली समझ लीजिए। देखिए ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक है। देखिए देखिए ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये पाई है, ये π/2 है, ठीक है, ये क्या है 3π/2 है, ये 2π है, ठीक है, ये पॉइंट। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, ये -2π है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कॉट एक्स, अब आप कॉट एक्स का भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पे 0 है कहाँ पे नहीं। तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू nπ, देखिए nπ पे सब जगह 0 वैल्यू ले रहा है ना, मतलब कि 0 π 2π पे, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 ले रहा है। अब देखिए कॉसेक x का ग्राफ और सेक x का ग्राफ कैसे बनता है, इसी में समझ लीजिए साइन वाले में ही। देखिए कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। अब प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या कहता है, देखिए एन पाई पे क्या होता है, एन पाई के मतलब एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा 0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड वैल्यू फाइंड कर लेगा, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू, तो 1/0 की फॉर्म बन जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पे कहाँ डिफाइंड है, और रेंज इसकी देखिए क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, -1 से 1 क्यों नहीं है, देखिए ओपन इंटरवल में है ना, इस रीजन में तो लाई ही नहीं करता ना कॉसेक एक्स का ग्राफ, सेम एज इट इज सेक एक्स का हो जाता है। देखिए कैसे, अभी एक एक ग्राफ हम बहुत नीट क्लीन देखेंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपकी एनालिसिस, रफ एनालिसिस के लिए मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। देखिए अगेन सेम कंडीशन है, सेक एक्स 1/cos x होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों रेंज क्या है, रेंज -1 से 1, मतलब रियल नंबर जो है एक्सेप्ट -1 से 1। आप देखिए कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्या है +1 और -1 के बीच में नहीं होगी, मतलब ओपन इंटरवल के साथ, इसीलिए लिया गया है। प्यारे बच्चों ये था जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों इसी तरह सिस्टमैटिक वे से हम सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। आप देखेंगे अभी जब इन्वर्स आप पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ का बेस्ट इन्वर्स सीखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि विद ग्राफ एनालिसिस मैं बताऊँगा। सोचिए जब रफ में मैं इतना वर्क आपके लिए कर रहा हूँ तो फेयर में कितना वर्क होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।